अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खजूरों के बाग में मौजूद हूँ। डक्की डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा में। तो आइए आपको दिखाते हैं। आप जब डेरा इस्माइल ख़ान से निकलेंगे तो 30-35 किलोमीटर पे ये डक्की का छोटा सा कस्बा कह लें या गांव कह लें, ये आ जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत रोड है। दोनों तरफ जो है वो साएदार ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। लेकिन इस रोड पे एक एहतियात आपने करनी है। ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं या बाइक वाले हैं, इनके साथ आपने बहुत एहतियात करनी है। और ये डक्की का जो मोड़ है वो भी बहुत खूबसूरत है। इस मोड़ से जो है वो डक्की का एरिया स्टार्ट हो जाता है या खजूरों का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक पिकनिक पॉइंट भी है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं और पानी भी है। तो ज़बरदस्त एरिया है। और आप यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर सकते हैं, या अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टॉप करके आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत सी दुकानें हैं इस रोड पे और काफ़ी अच्छे स्टाइल से पैकिंग भी हुई होती है। आप एज ए गिफ्ट भी ले जा सकते हैं खजूर, और बहुत ही मुनासिब रेट भी होते हैं। और अच्छे गिफ्ट स्टाइल में पैकिंग भी होती है, और काफ़ी किस्म के खजूर मिल जाएंगे आपको इन दुकानों पे। तो मैं आपको कोई दुकान दिखा देता हूँ। इस तरह की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी। ये कैसे दे रहे हैं? ये 200 रुपये किलो है। और वो वाला? वो पुरानी पड़ी हुई है। खजूरों के पकने में टाइम है, तो मैं आपको एक बाग का ही विज़िट करा देता हूँ। और खजूर के बाग इंतहाई खूबसूरत होते हैं। पहले इनको गुज़रने दें, ये गुज़र जाएं तो फिर आपको खजूरों के बाग दिखा देते हैं। बारिशें जहाँ कम होती है और गर्मी है तो वो खजूर के बाग लगाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, खजूर के फ्रूट के अलावा मुझे एज अ सीनरी जो है वो खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त होते हैं इनके, और सायादार और ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। और ये काफ़ी हाइट तक जा सकते हैं। मैंने इनके बारे में थोड़ा सा सर्च किया है। ये तकरीबन 20 मीटर तक ऊपर जाते हैं। तो 40 फीट से 60 फीट तक इनकी हाइट हो जाती है अगर ये एजड हो। ये बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है। और ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। बस मेरे जहन में तो मदीने के खजूर के बागात के मंज़र आ रहे हैं। साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे और हमें भी हिदायत नसीब करे। बहुत ही खूबसूरत बागात है और बेहतरीन खजूर लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े गुंचे लगे हुए हैं। और अल्लाह बरकत अता फरमाए भाई साहब के बाग में। कोई अंदाज़ा नहीं है, इतनी खजूरें लगी हुई हैं। और बेहतरीन बागात है, बेहतरीन। और खूबसूरत बागात है। मतलब ढक्की का इलाका कहते हैं इसको। डेरा इस्माइल ख़ान के बाद आता है और ढक्की का इलाका है। डेरा इस्माइल ख़ान के बाद आता है और खजूर के बागात के लिए बहुत मशहूर है, खजूर के लिए बहुत मशहूर है स्पेशली। और पिकनिक पॉइंट भी है, पानी भी बहता है इधर। और वो जो छोटे से आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊँ, छोटे से जो है वो इनके प्लांट्स हैं, इनको उगाया जाता है। और खजूर को मुसलमान ताजर अपने साथ लाए थे बर सग़ीर में। और खजूर का पौधा 3 से 4 साल में पल देना शुरू कर देता है, और ये गर्म इलाकों में होता है। और 8 साल पे ये अपने भरपूर पल देना शुरू कर देता है। और खजूर के दरख्त की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसका खजूर जो है वो खुश्क इलाकों में होता है, और बाकी फ्रूट्स के मुकाबले में इसको पानी कम चाहिए होता है। जैसे कीनू हो गया, या आम हो गया, या सेब हो गया, अंगूर हो गए, उसके मुकाबले में इसको पानी बहुत कम चाहिए। लेकिन अगर आपने इसका अच्छा फ्रूट लेना है और मिकदार भी अच्छी लेनी है और क्वालिटी भी अच्छा लेना है, तो इसको भी फिर पानी चाहिए होता है। तो ये 3 साल से 4 साल की उम्र में फ्रूट देना शुरू कर देता है, और काफ़ी हद तक फ्रूट देता रहता है। व्यूअर्स, इसके प्लांट्स भी मैं आपको दिखा दूं। और ये प्लांट्स जो हैं, इनको, ये इनके प्लांट्स हैं। और ये खजूर अगर आप देख सकते हैं, गिरे हुए पड़े हुए हैं। ये देखें, ये जो गिरे हुए हैं वो खजूर हैं। तो और खजूर
جب پک جاتے ہیں تو بہت جلدی گرتے ہیں. تو یہ اس کے چھوٹے سے پلانٹس ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, ان کو لگایا جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے, ان کو لگایا جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت پودے ہیں. بہت پسند آ رہا ہے اور میرا تو جانے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے. بہت ہی خوبصورت باغ ہے ماشاء اللہ.